नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी अन्य रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका ये पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको अन्य वीडियो की अपेक्षा इसमें हम आपको एक्स्ट्रा मटेरियल देने की कोशिश करेंगे और इसमें कई सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंट का नाम है, यानी आपको बताना है कि एक वर्ष के अंतर्गत कितने टूर्नामेंट खेले जाते हैं, उन टूर्नामेंट को मिलाकर ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन और विंबलडन ओपन, इन चारों को मिला के आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बनता है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन की तो ये आपका जनवरी के महीने में होता है। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की तो ये होता है मई जून के महीने में। अगर हम बात करें विंबलडन ओपन की तो ये होता है जुलाई के महीने में। और अगर हम बात करें यूएसए ओपन की, ये होता है अगस्त सितंबर के महीने में। इसके अलावा एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है किस मैदान पर खेला जाता है। तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान पर होता है, विंबलडन ओपन घास के मैदान पर होता है और यूएसए ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है, यानी कि ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद को। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल नंबर 79 में संसद का उल्लेख है और संसद के प्रमुख 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, जिसमें से राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दास वंश बताना है आपको, इसी वंश को हम गुलाम वंश भी कहते हैं। तो इस गुलाम वंश की स्थापना या दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। 1206 ईस्वी में। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल, बाल, पाल के रूप में जाने जाते हैं, उनमें से 2 अन्य कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, ये लाल लाजपत राय होगा, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको ये बताना है, और किस किस को दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ अन्य पुरस्कारों की भी, जैसे भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसकी बात हमने अभी की थी कि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि विराट कोहली को कब अर्जुन पुरस्कार मिला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, यानी 2013 में अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो अर्जुन पुरस्कार है, इस अर्जुन पुरस्कार को 1961 से शुरुआत हुई थी इसकी,
1861 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? आपसे पूछा है कि कौन से वर्ष एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनवरी 1972 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र लोकतंत्र बना, यानी कि स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है, तो आपको पुराना नाम याद रखना है पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है, यानी आपसे बताना है किस धर्म से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा दी गई है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। इनको लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगर हम गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और इनके बचपन का जो नाम था वो आप याद रखिएगा, सिद्धार्थ नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपात प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? यानी आपको बताना है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के पद की, तो ये हमने यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया है। आर्टिकल नंबर 52 से 61 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 52 की, तो 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का प्रथम नागरिक होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 53 की, तो 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया या अध्यक्ष होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 54 की, तो 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कही है। अगर हम बात करें आर्टिकल 55 की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 56 की, तो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होगी, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर। अगर हम बात करें 57 की, आर्टिकल नंबर 57 की, तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है उसमें। अगर हम बात करें 58 की, तो राष्ट्रपति पद की लिए योग्यताएं रखी गई हैं। अगर हम बात करें 59 की, तो राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तों को रखा गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 60 की, तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, और इसमें शपथ जो दिलाता है राष्ट्रपति को वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 61 की, तो इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति को हम किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो यानी कि आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 61 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार आपको छोटा बताना है। सबसे पहले बात करें तो रूस पहले स्थान पर है, इसके बाद कनाडा दूसरे स्थान पर है, इसके बाद चीन तीसरे स्थान पर है, इसके बाद यूएसए, इसके बाद ब्राज़ील, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भारत, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार आपका सबसे छोटा ऑप्शनों में है वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध किसके निकट स्थित है? तो ये आपका स्थित है कुरुक्षेत्र नामक अंबाला शहर के, यानी कि इसका डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महानदी। महानदी की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिवा पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कैटन टावर किस देश में स्थित है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में स्थित है कैटन टावर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटका, यानी कि श्रवणबेलगोला नामक स्थान कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है, कठिन है क्यों? आपको बताना है कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसी कारण लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप आने का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा इसका, यानी कि कहने का मतलब है यानी कि पृथ्वी की विवर्तनीय प्लेट यानी टेक्टोनिक प्लेटों में गति के कारण क्या होता है, यानी कि ये भूकंप आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी केंद्रित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर, यानी कि केंद्रित है। यूएनडीपी का काम है कि वैश्विक विकास की चुनौतियों का समाधान करना इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। अगर हम बात करें अन्य कुछ खेल की जिसमें खिलाड़ी जैसे रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 15 होती है। अगर हम खेल की बात करें हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। तो ये आपका आज का लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्लस बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।